यह है दोस्तों दुनिया की सबसे बेहतरीन खाद। इस खाद को हमने घर पर ही बिल्कुल मुफ्त में तैयार किया है। इस खाद को बनाने के लिए आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके घर से किचन से निकलने वाला जो कचरा है उसी का इस्तेमाल करना है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे घर से निकलने वाले कचरे के द्वारा जल्दी खाद कैसे तैयार कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे घर से निकलने वाले कचरे के द्वारा बिना बदबू के सिर्फ 21 दिनों में खाद कैसे तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं घर से निकलने वाले कचरे के द्वारा जल्दी खाद तैयार करना, तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। किचन से निकलने वाले कचरे के द्वारा जल्दी खाद तैयार करने के लिए हम यहाँ पर एक बड़ी सी बाल्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 50 लीटर की बाल्टी है। अगर आपके यहाँ से कचरा कम निकलता है तो आप छोटी या बड़ी बाल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी बाल्टी ले रहे हैं, छोटी या बड़ी, तो उसके बॉटम साइड में जैसे कि हमने यहाँ पर एक हॉल किया हुआ है, तो इस तरीके का हॉल ज़रूर कर लें, जिससे कि जब कचरा डिकम्पोज हो तो उसमें से जो लिक्विड निकलता है वो लिक्विड इस हॉल के द्वारा आसानी से बाहर निकलता रहे। अगर आप हॉल नहीं करेंगे तो आपका जो कचरा है उसमें मॉइस्चर काफ़ी समय तक रहेगा और अच्छी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। मतलब कचरे के द्वारा जो हम खाद बना रहे हैं वो खाद अच्छी तरीके से नहीं रेडी हो पाएगी। इसके अलावा जो भी लिक्विड निकलता है आप उस लिक्विड को इकट्ठा कर लें और उसको भी आप अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं लगभग 2 महीने के बाद। घर से किचन से निकलने वाले कचरे के द्वारा जल्दी खाद तैयार हो, इसके लिए हमें खास तौर से कुछ खास ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे जो भी आप कचरा डिकम्पोज कर रहे हैं, मतलब जिस कचरे से आप खाद बनाने जा रहे हैं, उस कचरे को सबसे पहले आपको इस तरीके से छोटा छोटा काट लेना होगा, जिससे कि कचरा जल्दी डिकम्पोज हो। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात का ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, आपको कोई भी पकी हुई चीज़ इसमें नहीं मिलानी है। जैसे रोटी, चावल, मांस, मछली। अगर आप इस तरीके की पकी हुई चीज़ मिलाएंगे तो आपके कचरे में बड़े बड़े कीड़े भी पड़ जाएंगे, बदबू भी ज़्यादा आएगी और आपका कचरा भी जल्दी डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात का ध्यान रखना है वो यह ध्यान रखना है, जैसे हमारे गार्डन में जो भी सूखी पत्तियाँ होती हैं किसी भी पेड़ पौधे की, तो आपको सूखी हुई पत्तियाँ भी किचन वेस्ट फर्टिलाइजर में नहीं मिलानी है। अगर आप सूखी हुई पत्तियाँ मिलाएंगे तो आपका जो खाद है वो जल्दी तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो पत्तियाँ होती हैं वो फंगाई के द्वारा डिकम्पोज होती हैं। इसके अलावा जो कचरा डिकम्पोज होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज होता है। हमारी खाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने इसके लिए आपको खास तौर से अंडों के छिलकों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अंडों के छिलके के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम होता है और फॉस्फोरस और पोटेशियम भी होता है। इसके अलावा केले के छिलकों का भी इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। केले के छिलके के अंदर पोटेशियम और फॉस्फोरस भी होता है, जिससे ज़्यादा फूल आने के चांस होते हैं। आपके घर से किचन से डेली थोड़ा या ज़्यादा जो भी कचरा निकलता है उस कचरे को आप इस तरीके से बाल्टी में डालते रहें। कचरे के द्वारा खाद तैयार करने के लिए यहाँ पर मौसम का भी खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में कचरे के द्वारा जल्दी खाद तैयार होती है, लेकिन सर्दी के मौसम में कचरे के द्वारा खाद थोड़ा देर से तैयार होती है। लेकिन सर्दी के मौसम में काफ़ी सारे फल और सब्जियों के छिलके हमें मिल जाते हैं, जिससे हम बहुत सारा कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना होगा, गर्मी के मौसम में आपको बाल्टी को ऐसी जगह रखना होगा जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप ना आती हो। अगर आप इस बाल्टी को पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रख देंगे तो जो भी बैक्टीरिया या जो भी कीड़े वगैरह इस खाद को जल्दी, मतलब इस कचरे को जल्दी डिकम्पोज करते हैं तो वो मर जाएंगे। तो इसलिए आपको गर्मी के मौसम में इसको छाया वाली जगह पर रखना होगा, लेकिन सर्दी के मौसम में आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर हल्की फुल्की धूप आती रहती हो। किचन के कचरे के द्वारा जल्दी खाद तैयार हो, इसके लिए आपको गुड़ का इस्तेमाल करना होगा। हमने यहाँ पर 50 ग्राम गुड़ ले रखा है। गुड़ के इस्तेमाल करने से हमारे कचरे के अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कचरा बहुत तेज़ी से डिकम्पोज होगा। इसके अलावा गुड़ के अंदर फॉस्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन भी होता है। इसके अलावा आयरन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इससे हमारा जो खाद है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। इस जग में 2 लीटर पानी है। 2 लीटर पानी में हम ये 50 ग्राम गुड़ को 1 घंटे के लिए घुलने के लिए छोड़ देंगे। जब ये गुड़ अच्छी तरीके से पानी में घुल जाएगा तो हम इसमें दूसरी चीज़ मिलाएंगे, जिससे हमारा कचरा और भी तेज़ी से डिकम्पोज होगा। इस 2 लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ डाले हुए पूरे 2 घंटे का समय हो चुका है। 2 घंटे के बाद गुड़ अच्छी तरीके से पानी में घुल चुका है। अब हम इस पानी में थोड़ा दही में मिलाएंगे। तो हमने यहाँ पर 50 ग्राम दही ले रखा है। दही के इस्तेमाल करने से हमारे खाद के अंदर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का स्तर ज़्यादा होगा, जिससे पौधों की ग्रोथ अच्छे तरीके से चलेगी।
इसके अलावा इसके इस्तेमाल करने से हमारा जो खाद है वो और भी तेज़ी से तैयार होगा। तो सबसे पहले हम इस दही को इस पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद जिस बाल्टी में हमने कचरा भरा है उस कचरे के ऊपर से इस पानी को डाल देंगे, अच्छे तरीके से कचरे के ऊपर से छिड़क देंगे। कचरे के ऊपर से दही और गुड़ वाला पानी डालने के बाद में उस कचरे को आप किसी भी कपड़े से या फिर उस बाल्टी के ढक्कन से जरूर ढक करके रखें, जिससे कि मच्छर या मक्खी पैदा ना हो। अगर मक्खियाँ पैदा होंगी तो आपके कचरे के अंदर कीड़े पैदा होंगे, जिससे बदबू भी आएगी। तो खास तौर से कचरे को ढकना ज़्यादा ज़रूरी है। इस बाल्टी में किचन वाला कचरा डाले हुए पूरे 15 दिन का समय हो चुका है। 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। कचरा बहुत ही तेज़ी से डिकम्पोज हो रहा है, खाद में तब्दील हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कचरा डिकम्पोज होते होते नीचे बैठ चुका है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र गर्मी के मौसम में तैयार कर रहे हैं तो गर्मी के मौसम में खास तौर से आपको यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना होगा कि कचरे के ऊपर से आपको हर दूसरे तीसरे दिन पानी छिड़कना होगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या होता है कि पानी बहुत तेज़ी से उड़ता है, मतलब कचरा बहुत तेज़ी से सूखने लगता है। इससे कचरा अच्छे तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाता है। तो इसलिए खास तौर से आप हर दूसरे तीसरे दिन पानी जरूर छिड़कें, जिससे कि कचरा जल्दी खाद में तब्दील हो। तो यहाँ पर हमने 15 दिन के बाद में कचरे को ऊपर नीचे कर दिया है, जिससे कि जो कचरा डिकम्पोज नहीं हुआ है वो भी अच्छे तरीके से डिकम्पोज हो जाए। तो चलिए देखते हैं आने वाले समय में ये कचरा कैसे खाद में तब्दील होता है। इस बाल्टी में किचन वाला कचरा डाले हुए पूरे 21 दिन का समय हो चुका है। 21 दिन के बाद का यह रिजल्ट है। कचरा गलने के बाद में पूरी तरीके से डिकम्पोज होने के बाद में खाद में तब्दील हो चुका है। अब इस खाद को हम अपने सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खाद के अंदर सारे ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद हैं जो कि हमारे सभी पौधों को चाहिए होंगे। इसके इस्तेमाल करने से हमारी सब्जियों की पैदावार बहुत अच्छी तरीके से आएगी। फूलों वाले पौधों से ज़्यादा फूल मिल सकते हैं। तो चलिए इस खाद को हम अपने सभी पौधों में इस्तेमाल कर लेते हैं। यह है हमारा गुलेदाउदी का पौधा। गुलेदाउदी का पौधा हो या फिर कोई भी सीजनल या परमानेंट पौधा हो, सभी में अच्छी फ्लावरिंग के लिए इस किचन वेस्ट फर्टिलाइजर को ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। खाद देने के बाद में अच्छे तरीके से पानी दें, जिससे कि खाद का असर पूरी तरीके से जड़ों तक पहुँचे और रिजल्ट अच्छे तरीके से मिल सके। अगर आप अपनी किचन गार्डन में ऑर्गेनिक सब्जियां उगा करके खाना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक सब्जी उगाने के लिए सबसे बेहतरीन किचन वेस्ट फर्टिलाइजर ही होता है। इसके इस्तेमाल करने से सब्जियों की पैदावार बहुत अच्छी आती है। खासतौर से मेथी, पालक या फिर दूसरी पत्तेदार सब्जियां। पत्तेदार सब्जियों का कलर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन कलर आता है। इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो हमने चुकंदर लगाया है, चुकंदर की पैदावार भी बहुत अच्छी आती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये चुकंदर का जो पौधा हमने बोतल में लगा रखा है बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। नीचे हल्का चुकंदर भी बन चुका है। सब्जी के पौधे में इस फर्टिलाइजर को देने के बाद पानी जरूर देना चाहिए। इसके अलावा हमने कुछ पौधे मिर्च के भी लगा रखे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मिर्च के पौधों की ग्रोथ बहुत ही स्लो है, पौधे बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपके मिर्च के पौधे भी नहीं बढ़ रहे हैं तो आप अपने मिर्च के पौधों में अच्छी तरीके से मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद में इस खाद को ज़रूर मिक्स कर दें। अगर आप इस खाद को मिक्स कर देते हैं मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद में, तो आपके जो मिर्च के पौधे हैं वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। किचन से निकलने वाले कचरे के द्वारा ये ब्लैक गोल्ड यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने की ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।